नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट चीता की तरफ से है। प्रोजेक्ट चीता के अंदर पहले हमारी जो हेरॉन यूएवीज थे इनको आर्म्ड यूएवी में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें डायरेक्टली हेरॉन यूएवीज को आर्म्ड यूएवी में कन्वर्ट करने के बदले में इनको फेज वाइज मैनर में अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। पहले फेज में अभी इन यूएवीज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाने वाला है, जिससे नॉन लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट में हम इसको आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। नहीं तो अभी इनको ज़्यादा दूरी से ऑपरेट करने में दिक्कत आती है और इनको ब्रिज बनाकर ऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन सैटकम सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम आसानी से कहीं से भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं और सैटेलाइट की मदद से इनको ऑपरेट किया जा सकता है। और फिर सेकेंड फेज में इनको वेपन्स को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाने वाला है और इसमें अभी कुछ स्पेसिफिक यूएवी लॉन्च मुनिशंस को और मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन आर्म्ड यूएवी होने से इसे हम दुश्मन के एरिया में जाके लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले मिशन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस वजह से यूएवी में सबसे पहले सैटकम सिस्टम होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होने से हम कहीं से भी डायरेक्ट इन यूएवी को कंट्रोल कर पाएंगे, जिस वजह से अभी इसमें पहले फेज में सैटकम सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद इनकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है इनको भी अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इनको हम आगे चल के जब स्ट्राइक मिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इनकी सेंसर्स और सर्वेलेंस सिस्टम वर्तमान के मुकाबले बेहतर क्वालिटी के होने चाहिए, जो कि बेहतर क्लैरिटी के साथ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और तब जाके इनको प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो सबसे पहले इनकी सेंसर्स, एवियोनिक्स और सैटकम सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जिसके बाद सेकेंड फेज में इनको आर्म्ड ड्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है और अभी हम लोग एक इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको आप सभी MRSAM के नाम से जानते हैं। इसकी रेंज करीब 70 से 90 किलोमीटर तक है और इसे अभी हमारी ट्राई सर्विस ऑपरेट कर रही है। और कहा जाए तो ये हमारी मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा खास हथियार है, जो कि दुश्मन की एयरक्राफ्ट से लेके बड़े साइज के ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है। इसी को बेस करके अभी DRDO की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको अभी एक्सारसाम या देसी S-400 सिस्टम का नाम दिया जा रहा है। इसी बीच ये भी पता चला कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लगभग 9 स्क्वाड्रन MRSAM को खरीदने का फैसला किया गया, जिसमें करीब 2000 के आसपास या उससे ज़्यादा बैरक 8 सिस्टम को खरीदा जाने वाला है। अभी के लिए बैरक 8 या MRSAM में लगभग 60% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और 40% के आसपास इजरायली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको इजराइल से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि ये इंडियन और इजराइल के बीच एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है, तो इसमें दोनों ही कंट्री के सब सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना जाहिर सी बात है। लेकिन अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी MRSAM की और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो 60% तक इंडियन सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आगे चल के 70% तक इंक्रीज करने का फैसला किया गया, जिससे हम हमारे डिफेंस सेक्टर में मजबूत होने के साथ साथ इजराइल के ऊपर इन सिस्टम को लेके कम डिपेंडेंट रहने वाले हैं। अगला अपडेट यूएवीज को लेके, अभी कुछ ही दिनों में भारत और यूएस के बीच 31 प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए एक ऑफिशियल डील को साइन किया जाने वाला है, जिसके बाद जनरल एटॉमिक्स, जो कि MQ-9B ड्रोन यानी कि प्रेडेटर ड्रोन की मैन्युफैक्चर है, उनकी तरफ से अभी इंडियन मिलिट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारत को कुछ और सब सिस्टम को ऑफर करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसमें प्रेडेटर ड्रोन्स की डील कंप्लीट होने के बाद भारत को अभी वो अपनी और भी मॉडर्न सिस्टम को ऑफर करने वाला है, जिसमें जनरल एटॉमिक की तरफ से बताया जा रहा है कि वो मोजावे और MQ-9B ड्रोन के एक शॉर्ट टेक ऑफ वेरिएंट को भी भारत को ऑफर कर सकते हैं, जो कि खराब रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है और कम रनवे से ऑपरेट कर पाएगा। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा नेवी की तरफ से ऐसे ड्रोन्स को खरीदने के बारे में हिंट दिया गया था कि वो अभी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले यूएवीज को खरीद सकते हैं, जिसके तुरंत बाद ही जनरल एटॉमिक की तरफ से फ्यूचर में इन सिस्टम को भारत को ऑफर करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है आगे चल के भारत को भी प्रेडेटर C यानी कि एवेंजर ड्रोन को भी ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि एक स्टेल्थ UCAV है और इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन में लगभग 1.3 टन से भी ज़्यादा वेपन को कैरी किया जा सकता है। इस ड्रोन की लगभग सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और फ्यूचर में इसको भारत को ऑफर करने की तैयारी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात रही
किसी भी यूएस मेड हाईटेक सिस्टम की, तो इनको एक्वायर करना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होता है। हालांकि जनरल एटॉमिक्स अभी अपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर के हिसाब से भारत को प्रेडेटर बी ड्रोन को खरीदने के बाद प्रेडेटर सी ड्रोन को भी ऑफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से भी सहमति जताना काफ़ी ज़रूरी है, वरना यूएस गवर्नमेंट की सहमति के बिना हम कोई भी यूएस मेड वेपन को खरीद नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।